नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और ये वीडियो होने वाला है एक लर्निंग के ऊपर, लर्निंग और साइकोलॉजी के ऊपर कि कैसे आप छोटे अकाउंट से जब आप कामकाज करते हो तो आपको क्या पॉइंट ध्यान में रखना है, और जब आप प्रॉफिटेबल बनते जाते हो तो जब आपका एक दिन ख़राब आता है तो आप पूरा लॉस कर बैठते हो, तो उसका क्या रीज़न होता है, आपकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है जब आपका प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो उस वो सारे पॉइंटों के ऊपर हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे, जैसा कि मैंने लाइव स्ट्रीम में बताया था कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें कि 20,000 से 5 लाख की जर्नी को मैंने स्टार्ट किया है। उस जर्नी में अभी कहाँ तक प्रॉफिट पहुंच चुका है, अभी जो करेंटली अकाउंट ग्रो हुआ है वो कितना हो चुका है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के क्यों ना आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट बताया जाए और ये बताया जाए कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं, जिसकी वजह से आपको, अगर वो पॉइंट आप ध्यान में नहीं रखते हो, जिसकी वजह से आपका अकाउंट खाली हो जाता है या फिर आप पूरा पैसे जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन्हीं पॉइंटों के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंट की जर्नी को बता देता हूँ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि इसमें बेसिकली क्या है, ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने लाइव स्ट्रीम नहीं देखी थी, तो इस वीडियो में क्या है कि बेसिकली मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा था जिसमें कि 20,000 की कैपिटल को मैं 5 लाख में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, होगी नहीं होगी ये बात की चीज़ है, बट मैं 20,000 की कैपिटल को 5 लाख में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें जो बेसिकली है, मैं प्रॉफिट को यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, मतलब मैं हमेशा हर दिन 20,000 से ही ट्रेड करूँगा, 20-21,000 की ट्रेडिंग कैपिटल से ही ट्रेड करूँगा और 5 लाख तक मैं पहुँचने की कोशिश करूँगा। अभी कितना पहुँच चुका हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा, कैसे पहुँचा, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखें, वो सारे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है? इसमें मैं प्रॉफ़िट को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने 50,000 से 5 लाख किया था, लेकिन उसमें मैंने प्रॉफ़िट को कंटिन्यू यूज़ किया था, यानी 50 से वो 1 हो गया, तो मैंने उसे 1 में से 25 और एक्स्ट्रा यूज़ किए, किसी दिन कभी पूरा 1 लाख भी यूज़ किया, तो ये था। बट इस केस में क्या है कि मैं 20,000 को अपने जो कैपिटल है, जो मेन कैपिटल है, उसमें सिर्फ 20,000 ही है, 20 से 21, 22,000, इससे ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 23,000, 24,000 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ऊपर जो भी अमाउंट जाता है वो मैं विड्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आज के दिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैश मार्जिन था 22,000 का था। ठीक है, मॉर्निंग में। ठीक है, और क्लोजिंग के टाइम पे आप देख रहे हो अभी 29,000 का है, 7,200 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, 7,200 रुपये का प्रॉफिट है, यानी हमने आज जो भी काम किया उसमें 7,200 रुपये हमारे बने हैं। ठीक है, अब कहाँ तक जर्नी पहुँच चुकी है उसको भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे चलते हैं बैकएंड में और इसको यहाँ पे एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये बेसिकली ऐसे इसका बैकएंड है, तो यह कोई एडवांस बैकएंड नहीं है, बट फिर भी आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाते हैं। पोर्टफोलियो में हम डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे। 10 जुलाई से हमने जर्नी स्टार्ट करी थी, तो हम 10 जुलाई सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, 10 जुलाई। और आज है 1 तारीख, और यहाँ पे हम एफ की बात कर रहे हैं क्योंकि हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आप ऑप्शन बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है 20,000 से सेल तो हो नहीं सकता, तो मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, अभी जब तक ये खुलता है तब तक मैं आपको यहाँ पे, और आज का आपको मैंने आपको बता ही दिया, 7,200 रुपये का प्रॉफिट है। हाँ ये ठीक है, ये खुल गया है। अब ये आपको यहाँ पे आप देख रहे हो, ये 10 जुलाई से हमने स्टार्ट किया था, आज 1 अगस्त हो गया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा 1,26,606 रुपये हमारा ये टोटल प्रॉफिट है, जिसमें चार्जेस हटाने के बाद हमारे पास 1,17,000 रुपये हमारे पास नेट ग्रॉस प्रॉफिट है। आपको दिख रहा है ग्रॉस पीएनएल यहाँ पे 1,17,000 का है। ठीक है, यानी हमारे 20,000 कन्वर्ट हो गए 1,17,000, जिसमें आज का क्रेडिट अभी बाकी है। यानी अगर हम इस प्रॉफिट को ऐड कर दें, इसमें 7,000 का मान लो 5,000 रुपये हम इसमें ऐड कर लेते हैं राउंड फिगर में, तो 1,22,000 रुपये हमारे पास अभी तक हमारी कैपिटल ग्रो हो गई, यानी 1,22,000। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे इसमें देखो, यहाँ पे आप देखो क्लाइंट पेमेंट, यहाँ पे क्लाइंट पेमेंट देखोगे 20,000 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 20,000 से स्टार्ट हुआ था, और क्लाइंट रिसिप्ट आप देखोगे तो 1,15,000 रुपये तक अभी तक विड्रॉल हो चुके हैं। 5,000 मैं आज और कर लूँगा तो 1,20,000 फाइनल यहाँ पे विड्रॉल हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो जीएसटी अगर आप देखोगे तो 996 का जीएसटी लगा हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी आपका 133 रुपये का लगा हुआ है, टर्नओवर टैक्स आपका
ऑलमोस्ट 5,000 का लगा हुआ है। तो टोटल अगर हम देखें इसमें करीब करीब 8,000 रुपये के हमारे चार्जेस यहाँ पे लगे हुए हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1,26,000 का नेट प्रॉफिट है, मतलब आपका रियलाइज्ड प्रॉफिट है, और जो नेट प्रॉफिट आया आपका ग्रॉस प्रॉफिट वो आपका 1,17,000 का है। तो जाहिर सी बात है कि 20,000 की कैपिटल के मुकाबले ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ब्रोकरेज नहीं है। समझ रहे हो? ब्रोकरेज नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं यही चीज़ ज़ीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल हो गया, इनमें करता, तो ये प्रॉफिट 1,17,000 नहीं होता, ये ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 होता या फिर 60,000 होता, इससे ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि ब्रोकरेज एक ऐसा पार्ट है जो आपके अकाउंट को सबसे ज़्यादा ड्रॉ डाउन करता है, ठीक है ना? अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तो भी आपको चार्जेस लगेंगे, अगर आप लॉस कर रहे हो उसके ऊपर भी आपको चार्जेस लगेंगे, तो ब्रोकरेज आपका सबसे ज़्यादा पैसा खा जाती है। तो क्योंकि यहाँ पे मेरी जो पिछले, मतलब अगर मंथ वाइज बोलूँ, तो सिर्फ 999 ब्रोकरेज लगी है, ठीक है? क्योंकि मैं एस यूज़ करता हूँ, और एस में बेसिकली अनलिमिटेड प्लान चलता है 999 का। तो यहाँ पे बेसिकली वो 999 में अनलिमिटेड नहीं है, बट 100 ट्रेड आपको फ्री मिलती है, उसके बाद आपको 1 रुपया चार्जेस लगता है ब्रोकरेज का। वो भी देखा जाए तो फ्री के बराबर ही है, क्योंकि कहाँ 20 रुपये और कहाँ 1 रुपया, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना? तो जिसकी वजह से क्या है, ये जो प्रॉफिट है मेरा वो सबसे हाईएस्ट है। इसमें मेरा कोई ब्रोकरेज का ड्रॉ डाउन नहीं हुआ। अगर ब्रोकरेज लगती है यहाँ पे तो बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑप्शन ट्रेडिंग है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, आप मोमेंटम पकड़ते हो, कभी आपका मार्केट रेंज बाउंड होता है, जैसे आज का मार्केट रेंज बाउंड था, आपका कल का मार्केट रेंज बाउंड था। तो जब मार्केट रेंज बाउंड होता है तो आपकी बहुत ज़्यादा ट्रेड हो जाती है, क्योंकि आपको प्रॉफिट कह सकते हैं एक जिस तरीके से एक निचोड़ना पड़ता है, प्रॉफिट बहुत धीरे धीरे बनता है। तो उस कंडीशन में आपकी बहुत ज़्यादा ट्रेड हो जाती है। जैसे आज का ही मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो आप देखो यहाँ पे ऑर्डर्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कंप्लीटेड, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा है 168। तो टोटल 168 ट्रेड आज के दिन में है। 168 ट्रेड अगर मान लो मैं ज़ीरोधा में पंच करता हूँ, ठीक है? ज़ीरोधा में पंच करता हूँ तो कैलकुलेटर में जाते हैं हम, ठीक है? और 168 मल्टीप्लाई बाय 20, 3,360 रुपये ब्रोकरेज हो गई। अब सोचो 7,000 का प्रॉफिट है, उसमें 3,360 रुपये ब्रोकरेज हो गई, करीब करीब 700 रुपये या 500 रुपये टैक्सेस हो गए, तो 4,000 रुपये तो मेरे वैसे ही चले गए। तो मैं प्रॉफिटेबल कहाँ से आ पाऊँगा? तो ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये अकाउंट इतनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, कि मेरी जो ब्रोकरेज है वो बहुत कम है, ठीक है ना? क्योंकि मैं 999 का प्लान यूज़ करता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप एस पे जाके आप वहाँ पे यहाँ पे जाइएगा, एस ऑनलाइन पे आप चेक करिएगा, कैलकुलेट करिएगा, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आपको ये दिख रहा है 999 मंथली प्लान, तो आप इनके 2 प्लान चलते हैं, उन 2 प्लान में से कोई भी प्लान सूटेबल आपके लिए जो हो सकता है। नॉर्मल प्लान आपका 9 रुपीज़ पर ट्रेड है, फिर 1,999 पर मंथ है, और फिर 999 पर मंथ है। जो भी प्लान आपको सूटेबल लगता है उसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इनिशियल फेज़ में अगर आपकी कैपिटल ब्रोकरेज की वजह से ड्रॉ डाउन होती रहेगी तो फिर आपको प्रॉफिटेबल आने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। क्योंकि ज़ीरोधा हो गया, एंजल हो गया, ग्रो हो गया, इनमें ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगती है। आप, मैंने कैलकुलेट करके बताया ना, 3,000 रुपये ब्रोकरेज लग जाती, जहाँ पे कि मेरी ब्रोकरेज ज़ीरो है। समझ रहे हो? अगर मैं पूरी टोटल कैलकुलेट ब्रोकरेज आज की करूँगा तो 50 रुपये लगेगी। कहाँ 50 रुपये, कहाँ 3,000 रुपये। तो ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है, ये अकाउंट इतनी तेज़ी से जो ग्रो हो रहा है। मतलब 20,000 के हमने कितने कर लिए? 1,20,000, ठीक है? इतना आपको समझ में आया? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग कि आपको अपनी ब्रोकरेज पे कंट्रोल रखना है। अगर आप जब तक ट्रेडर नहीं बनने हो, एक बार आप अच्छे ट्रेडर बन जाओ, मान लो 20,000 की कैपिटल को आपने 10 लाख कन्वर्ट कर दिया, 12 लाख कन्वर्ट कर दिया, देन आप उसके बाद कहीं पे भी ट्रेड करो, क्योंकि फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को अपनी ब्रोकरेज कैसे बचानी है, कहाँ से निकालने हैं पैसे, किस तरीके से मेरे को प्रॉफिटेबल रहना है। बट जब आप इनिशियल फेज़ में हो, लर्निंग फेज़ में हो, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है? और ब्रोकरेज सबसे बड़ा पार्ट होता है जो आपकी कॉस्ट को सबसे ज़्यादा बढ़ाता है, ध्यान रखना। नहीं तो कैलकुलेट करके देख लेना अपने लास्ट 30 डेज़ में आपने कितनी ब्रोकरेज पे करी है, ठीक है? उसके बाद आती है चीज़ कि अगर आपको यहाँ पे अकाउंट खुलाना है तो जाहिर सी बात है आप चैनल पे This जाइएगा। special coffee loophole helped me drop. चैनल पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है आपको। यहाँ पे ये रही पूरी डिटेल्स। यहाँ पे अगर आप लिंक को यूज़ करके अकाउंट खुलाते हो तो रेफरेंस कोड जो है PY118, अगर आप लिंक को यूज़ करते हो, रेफरेंस कोड को यूज़ करते हो, तो जाहिर सी बात है आपके कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। जो कि आपके 400-500 रुपये लगते हैं वो आपके बच जाएंगे, और इसमें आप 999 पर मंथ का प्लान स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है?
ये चीज़ आप समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट आता है कि जब हम ये जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी जब सपोज़ करो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रो कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कुछ और पॉइंट आपको बताता हूँ, ठीक है? जैसे जुलाई में चलते हैं। 10 जुलाई से लेके हम यहाँ पे 28 जुलाई फ्राइडे था, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि आपको अपनी ब्रोकरेज पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है, ताकि आपकी जो ब्रोकरेज है वो आपका प्रॉफिट ना खा जाए, ठीक है ना? अगर आप लॉस कर रहे हो तो हो सकता है ब्रोकरेज को मिला के आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाए, तो उसकी वजह से हो सकता है आपका अकाउंट ग्रो ना करे। पहला पॉइंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत बार आपको बताया है, बट बहुत से लोगों ने इस चीज़ को फॉलो करके अपनी ब्रोकरेज को काफ़ी हद तक सेव किया है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आता है कि जब आप अकाउंट को ग्रो कर रहे होते हैं, जैसे आप देखोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता है, ठीक है ना? जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो मैक्सिमम प्रॉफिट, मेरा एवरेज मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता है। जैसे इस केस में आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे को 8,000 का भी प्रॉफिट हुआ है, 15,000 का भी प्रॉफिट हुआ है, 10,000 का भी प्रॉफिट हुआ है, 18,000 का भी प्रॉफिट हुआ है, 9,000 का भी प्रॉफिट हुआ है, 16,000 का भी प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं एवरेज निकालता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को करीब करीब 12-13 हज़ार रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है ना? यानी 12 से 13 हज़ार या 14 हज़ार रुपये मैं एक दिन में कमा लेता हूँ, जब भी अच्छा दिन आता है जिसमें मूवमेंट होता है उसमें कमा लेता हूँ। मिनिमम कितना है? मिनिमम आप देख सकते हो 4,000 है, 6,000 है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को ये समझ में आ गया है कि जो 20,000 है, बेसिकली जो 20,000 की जो ट्रेडिंग है, उसमें एक पॉइंट यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है। वो क्या है कि आपको की जो रेंज है प्रॉफिट की वो कैसे है? 5,000 से लेके 15,000, ठीक है? यानी इस रेंज में आपको पैसे मिलने वाले हैं। अब सपोज़ करो मैंने पहली ट्रेड डाली और मेरे को पहली ट्रेड में ही 7,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया या फिर 8,000 का प्रॉफिट हो गया, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरा दिन वहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आप लोग क्या गलती करते हो? आप लोग क्या गलती करते हो कि मान लीजिए यहाँ पे आपने 20,000 से स्टार्ट किया, यहाँ से प्रॉफिट आपको ऐड हुआ, 29,000 हो गए, फिर अगले दिन आपको प्रॉफिट हुआ, 40,000 हो गए, फिर एक दिन खराब आया, आपने क्या किया? ये पूरे 40,000 रुपये ज़ीरो कर लिए। क्यों कर लिए? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि मेरे को इंट्राडे में मैक्सिमम कितना लॉस पे अकाउंट बंद कर देना है, यानी मेरे को उस पर्टिकुलर डे की अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना है, वो आपको नहीं पता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको मैक्सिमम एवरेज अमाउंट निकालना है जो आप कमा सकते पाते हो इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे आपको 12 से 14,000 आ रहा है, तो यानी किसी भी कंडीशन में मैं इंट्राडे में 15,000 से ऊपर इस अकाउंट में लॉस नहीं लूँगा, किसी भी कंडीशन। नॉर्मली मेरा जो यहाँ पे इस अकाउंट में जो बेसिकली जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ वो 5 से 7 का यूज़ कर रहा हूँ, बट फिर भी मान लो कोई एक वर्स्ट डे आता है जिसमें कि बिल्कुल मेरे पोजीशन बनाते ही मार्केट रिवर्स हो जाता है, या किसी भी रीज़न से मार्केट में मान लो ब्रोकर का सिस्टम शट डाउन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो मैं 15,000 से ज़्यादा का लॉस ना हो। क्यों? क्योंकि 15,000 एक ऐसा अमाउंट है जो मैंने काफ़ी बार मार्केट से एक ही इंट्राडे में कमाया है, तो ये मेरा लॉस कवर हो सकता है। बट अगर इसी की जगह मैं 40,000 का लॉस कर दूंगा या 50,000 का लॉस कर दूंगा, तो फिर वो कवर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 50,000 मैंने लॉस कर दिया तो मेरी जर्नी बहुत पीछे चली गई, फिर मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले 50,000 रिकवर करूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं है एक दिन में रिकवर हो जाए। मल्टीपल टाइम ट्रेड करूंगा, मल्टीपल टाइम में फिर एक दिन ऐसा ख़राब आएगा जिसमें मैं 40,000 का दोबारा से लॉस कर सकता हूँ। तो मेरे को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरे को मैक्सिमम एक दिन में कितना लॉस करना चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं करना है। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। इसी पॉइंट की वजह से ज़्यादातर लोगों का अकाउंट खाली हो जाता है, क्योंकि वो ये नहीं समझते, उनका जैसे अकाउंट में मान लो 2-3 ट्रेड लॉस में गई, फिर वो ओवर ट्रेडिंग करते रहते हैं। जो लॉस 5,000 का था, शाम तक 20,000 हो गया, उसके ऊपर ब्रोकरेज लग गई 5-6 हज़ार रुपये की, टैक्सेस लग गए, तो टोटल पता लगा कि 28-29 हज़ार रुपये वो माइनस में चले गए, ठीक है ना? इसीलिए यहाँ पे मैंने जो कैपिटल डिसाइड करी है डेट इज़ द 20,000 रुपीज़, क्योंकि इंट्राडे में मैं मानता हूँ कि अगर ऑप्शन मान लो ज़ीरो हो गया तो मेरे 20,000 का ही लॉस होगा। उसमें भी 20,000 पे मैंने 15,000 का कैप कर दिया कि 15,000 से ज़्यादा का लॉस ना हो। सिंपल सी चीज़ है। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे को हाईएस्ट लॉस कितना हुआ है, अगर आप देखोगे सिर्फ 2,347 रुपये का ये हाईएस्ट लॉस है जो अभी तक मुझे हुआ है। मतलब जब से 10 तारीख से स्टार्ट किया है, 28 तारीख तक हाईएस्ट जो लॉस है वो आपका 2,347 रुपये, और 2 दिन सिर्फ लॉस हुआ है। एक हुआ था आपका 11 तारीख को और एक हुआ है आपका 25 तारीख को।
तब से लेके अभी तक प्लस है और नेट प्रॉफिट हमने कितना कमा लिया, 1,20,000 रुपये। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 1,20,000 रुपये और हमने 20,000 को 1,20,000 में कन्वर्ट कर लिया है। 1,20,000 हमने विड्रॉल कर लिए हैं, तो हमारे पास जो कैपिटल पड़ी हुई है स्टिल हमारे पास 20,000 की कैपिटल है, जो हमारी ट्रेडिंग कैपिटल है, और हम इसको 20,000 से 5 लाख कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा जो एवरेज टारगेट है कि अगले 3 से 4 महीने में ये पॉसिबल हो सकती है, बट फिर भी अगर मैं ये मान के चलूँ कि हम 50,000 रुपये मंथली कमाते हैं तो फिर भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी दिन अच्छा एक माहौल बन जाए या एक अच्छी ट्रेड मिल जाए जिसमें बड़ा प्रॉफिट हो जाए, बट जो मेरा कोशिश है वो ये है कि अगले 4 महीने में ये जर्नी कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि इसमें मैं प्रॉफिट ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर प्रॉफिट ऐड करूँगा तो हो सकता है जल्दी हो जाए, लेकिन मैं प्रॉफिट ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो 20,000 पे एक जो रेंज है प्रॉफिट की वो कितनी है आपको मैंने बता दी कैलकुलेट करके, 5,000 से लेके 15,000 है मैक्सिमम। किसी एक कंडीशन में हो सकता है ये 20 क्रॉस करे, बट अभी तक हाईएस्ट प्रॉफिट 18,000 मिला है और मिनिमम 5,000 का प्रॉफिट यहाँ पे बन ही जाता है, ठीक है ना। 3 से 5 का बन जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। आपको यहाँ पे 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पहला पॉइंट है कि आपको अपनी ब्रोकरेज सेव करके चलना है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी प्रॉफिट आप कमा रहे हो कोशिश करो उसको विड्रॉल कर लो, ठीक है। क्योंकि आप अभी कैपिटल बिल्डअप पे फोकस करो, ठीक है ना। आपकी मान लो 20,000 की कैपिटल है, तो कैपिटल बिल्डअप पे फोकस करो। एटलीस्ट ये कैपिटल का 10 टाइम्स करने की कोशिश करो, ठीक है ना। 10 टाइम्स जब तक नहीं होता तब तक आप अपनी कैपिटल को मत बढ़ाओ। यानी 20,000 से जब तक आपके 2 लाख नहीं हो जाते या फिर 3 लाख नहीं हो जाते, तब तक इसमें 20 में कोई एड ऑन मत करो। प्रॉफिट को विड्रॉल करते रहो, उसको खर्च कर लो, कुछ भी कर लो, नथिंग, कोई मैटर नहीं करता। बट आप क्या करते हो, 20,000 से 40,000 हुआ, फिर वो 50,000 हुआ, 50 में तो एक दिन खराब आया, ये 50 के 50 पूरे मार्केट में डाल दिए वापस, प्लस घर से भी डाल दिए। तो घर से नहीं डालना है आपको, जो भी मार्केट से मिल रहा है आपको उसको यूटिलाइज करो और स्मार्टली काम करने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने बताया कि ब्रोकरेज को सेव करो। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में जब आप काम करोगे तो आपको टर्नओवर चार्जेस भी कम देने पड़ते हैं। मेरे टर्नओवर चार्जेस कितने हैं, 5,000 रुपये के। अब यही अगर मैं एट द मनी इन द मनी में करूँगा तो मेरे टर्नओवर चार्जेस ही 20,000 पहुँच जाएंगे, तो मैं घंटा प्रॉफिट कमाऊँगा। तो ये सारे बहुत छोटे-छोटे पॉइंट हैं जो आपके अकाउंट को बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आप ज़ीरोधा में काम करोगे तो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे या फिर ग्रो में काम करोगे तो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। लेकिन वहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज़ में हो, इनिशियल फेज़ में हो, आपके पास कैपिटल नहीं है, आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आपकी सैलरी बिज़नेस है, कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इस कंडीशन में ग्रो होना हायर ब्रोकरेज के साथ थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। तो ये वीडियो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आपको आई होप ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये 2 मेन पॉइंट हैं जो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके अकाउंट को ग्रो होने के लिए, ठीक है। तो जिन लोगों को ये सिचुएशन जाननी थी अभी अकाउंट कितना पहुँच गया है, तो करीब 1,22,000 रुपये अकाउंट पहुँच गया है। अब देखते हैं ये महीना कैसा जाता है। अगले चाहूँ तो मैं डेली ये वीडियो डाल सकता हूँ, क्योंकि आजकल यही चल रहा है यूट्यूब पे कि 30 डे चैलेंज, 50 डेज़ चैलेंज, ये चल रहा है। बट डेली में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, तो मैं कोशिश करूँगा 10 दिन 15 दिन बाद जब भी ये अकाउंट थोड़ा सा ग्रो होगा तो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बताता रहूँगा, तो ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे इसमें अकाउंट खुलाने के लिए तो खुला लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है। आप रेफरेंस कोड यूज़ कर लीजिएगा PY118, और इस कोड के साथ खुलाओगे तो आपकी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।